आज इस बेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बाई एस सर के यूट्यूब चैनल पर भव्य स्वागत है। बच्चों, आज हम बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो आने वाली वर्ष 2026 की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और वीडियो स्किप करने से पहले आप वीडियो को ध्यान से पूरी तरह देखें और समझें और अपनी गुडविल में तैयारी करें। और आज का ये महान संग्रह, भव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के है, जो आपकी परीक्षा में बार बार दोहराए गए हैं या दोहराए जाते आए हैं। हम उन्हीं प्रश्नों के साथ आज आपको उन प्रश्नों का समाधान देंगे और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह आपके सफलता का कारण बनेगा। और हम एक छोटे से क्षेत्र में रहकर जो भी शिक्षा देने का कार्य करते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र ही नहीं, हमारा जनपद, बल्कि मेरा पूरा प्रदेश शिक्षा का लाभ ले और अपने आप को एक मजबूत तंत्र बनकर आगे अपने भविष्य को संवारे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह। आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन की शुरुआत हम कर रहे हैं। विशिष्ट हल पूछ लिया जाता है, जिसे हम एक क्वेश्चन हम किसी वीडियो में अपने दे चुके हैं और हम उसे समाकलन गुणांक के नाम से जानते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन हम समाकलन गुणांक का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई काट एक्स इक्वल टू 2x। तो बच्चों, यदि आपको dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू का रूपरेखा यदि दिख जाए तो तुरंत आपको समझ लेना चाहिए कि वास्तव में ये समाकलन गुणांक का क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ विशिष्ट हल निकालना है। ध्यान दीजिए, हल निकालना और विशिष्ट हल निकालना दोनों में आपको अंतर का पता लग जाएगा। विशिष्ट हल में क्या होता है कि हमको y और x का वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 5/2 है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने इस समाकलन गुणांक के रूपरेखा से तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो तुलना करने पे हमें दिखाई देगा कि p की वैल्यू हमारी काट x है और जबकि वहीं q की वैल्यू 2x है। अब तुलना करने के बाद में हमारा कार्य बनता है कि हम IF निकालें। तो IF इंटीग्रेशन फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx IF की वैल्यू होती है। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन काट x dx, जबकि e टू दी पावर काट x का इंटीग्रेशन होता है log
साइन एक्स। बेस में ई छिपा होने के नाते हमारे यहाँ आई एफ की वैल्यू जो होगी वो ओनली साइन एक्स होगी, और आई एफ के वैल्यू को डिनोट कर लें। यस, वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब फार्मूला चलेगा y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। इस फार्मूले को हम लागू करते हैं तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 2x dx। अब यहां हम 2 को कांस्टेंट वैल्यू मानकर बाहर करेंगे और x साइन x इजीली हमें दिखाई देगा dx। और ऐसा इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड के रूपरेखा में दिख रहा है, जिसे हम खंडशः भी कहते हैं। तो 2 इन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स फर्स्ट, डी डी एक्स फर्स्ट, और फर्स्ट का वैल्यू हमें एक्स शो हो रहा है, और इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इनक्लोज डी एक्स एंड 2 इन ब्रैकेट एक्स। साइन एक्स एक्चुअली बनता है कास एक्स विथ निगेटिव माइनस डी डी एक्स फर्स्ट, इंटीग्रेशन डी डी एक्स फर्स्ट इज 1 एंड साइन इज माइनस कास, साइन इज माइनस कास डी एक्स एंड माइनस प्लस एंड 2 विथ निगेटिव माइनस एक्स कास एक्स एंड कास एक्स इज साइन एक्स प्लस साइन एक्स and c constant. This is y sin x. अब विशिष्ट हल में यही योगदान होता है कि हम अपने c के वैल्यू को निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां एक लाइन y को फ्री बनाते हैं। तो साइन का भाग दे देने पर y इज इक्वल टू निगेटिव 2x कास बाई साइन आएगा यहां, निगेटिव 2x काट x और प्लस 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स इज 1, ओनली 2 आएगा, और प्लस c कासेक एक्स। ये घटना हुई है साइन एक्स से भाग देने पर। अब यहां हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 0 फिलअप करावें तो y इज 0 एंड निगेटिव 2 x काट 0 मीन्स पाई बाई 2 कास पाई बाई 2 काट पाई बाई 2 प्लस 2 एंड c कासेक, c कासेक
π/2, x seated π/2 and y seated 0. 0 इक्वल टू -2x cot 90, जो tan 0 का अप्लाई होता है वही cot 90 होगा, और +2 एंड +c sin 90 एंड cosec 90 इज 1. ध्यान दीजिए, इज 1 एंड एक्चुअली c इज इक्वल टू -2. तो ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट हल का यही तात्पर्य होता है कि हम c की वैल्यू निकाल लें और उसी c की वैल्यू को हम पुनः ले चल के फिलअप कर लें. तो y इज इक्वल टू -2 cot x +2 विथ -2 cosec x, और हम यहाँ y इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, निगेटिव कॉमन ले लें, तो हमें cot x प्लस cosec x प्लस 1 प्राप्त होगा. तो समाकलन गुणांक में ऐसे क्वेश्चनों को हम विशिष्ट हल से केयर करते हैं, विशिष्ट हल से जानते हैं. बिल्कुल, y sin x प्लस 2 x cos x माइनस 2 sin x प्लस 2 आंसर आया हुआ है और उसी का रूपरेखा है. y को हमने यहाँ फ्री बनाया है और जबकि आंसर में इनको फ्री नहीं किया है. तो बिल्कुल सफलपूर्वक यह जवाब निकला. और आज हम एक लंबे वीडियो के साथ में आपको ढेर सारा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान होगा, और जो आने वाली परीक्षा 2026 के लिए एक वरदान साबित होगी. तो ये क्वेश्चन हमारा सफल रहा. इसी क्रम में हम आपको एक और क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार उसे हम बोर्ड की परीक्षाओं में देखते रहते हैं. तो आइए डिटर्मिनेट का क्वेश्चन है जो 1 + a एंड 1 1 एंड 1 1 - b 1 + b एंड 1 एंड 1 1 1 + c. ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हल करना है. और हल क्या करना है, इसे हमें सिद्ध करना है. ABC इन ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c. तो सिंपली हम इस डिटर्मिनेट को, जब कोई हमारे पास कंडीशन नहीं दिया गया है तो हम इसका ओपनिंग कर लेते हैं. तो हम यहाँ C1 का विस्तार कर रहे हैं, C1 का विस्तार. तो 1 + a लाइन हमारी दबेगी तो यह और यह परपेंडिकुलर और पैरेलल दब जाएगा और हमें मिलेगा 1 + b मल्टीप्लाई 1 + c विथ निगेटिव 1 × 1 और -1 इस लाइन को दबाएंगे तो 1 + c × 1 1 + c विथ निगेटिव 1 इनक्लोज प्लस 1 ये लाइन दब जाएगी तो 1 × 1 -1 - b ऐसा कुछ हमें मिला. तो अब ऐसे में इसका हिसाब कर लें. 1 + a
1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी गुणनफल के रूप में -1 और माइनस सी और माइनस में बी, ऐसा कुछ 1 1 कैंसिल होता हुआ सी प्लस बी सी एंड ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी, माइनस में सी माइनस में बी और सी कैंसिल, नजर आया बी सी 1 प्लस 1/a प्रूव करने की बात है। तो ऐसे में हमने लिखा ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब यहाँ से हम ए बी सी को कॉमन ले लेते हैं और मैंने बताया है वीडियो में कि जहाँ कॉमन नहीं होता है वो निकलने वाली चीज़ बाई में आ जाती है। तो ए बी सी फुलफिल निकल गए, बी सी निकला होगा तो ये ना होने के नाते बाई में आएगा, यहाँ बी ना होने के नाते बाई में आएंगे और यहाँ सी ना होने के कारण बाई में आएंगे और बड़ी सरलता पूर्वक हम राइट साइड को देखें। तो यह एक डिटर्मिनेट का सवाल था, डिटर्मिनेट का क्वेश्चन है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x रूट में 1 प्लस y प्लस y रूट में 1 प्लस x इक्वल टू 0 हो, सो प्रूव दैट dy बाई dx इज -1/1 प्लस x इन होल स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो हम इसमें विशेष रूप से केयर करें कि हम डायरेक्ट इसमें अवकलन करने का प्रयास न करें। डू नॉट डिफ्रेंशिएट टू डायरेक्ट। सो लेट अस x with root 1 plus y is equal to with negative root 1 plus x and both side in whole square. So x square without root 1 plus y and negative to positive y square without root 1 plus x and x square plus x square y and y square plus xy square and x square minus y square transfer and xy square minus x square y transfer and here are x plus y and x minus y is equal to xy common y minus x and x plus y x minus y is equal to with negative xy and x minus y। सीट चेंज करेंगे तो आगे निगेटिव हो जाएगा एंड x माइनस वाई कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू विथ निगेटिव एक्स वाई एंड y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू निगेटिव एक्स एंड y कॉमन 1 प्लस एक्स इज निगेटिव एक्स एंड y इज इक्वल टू निगेटिव एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो इस चीज़ का विशेष केयर रहे।
हम इस कैलकुलेशन तक डिफरेंशिएट नहीं किए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। अब हम डिफरेंशिएट करने का काम करेंगे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। इन दिस डिफरेंशिएट y इक्वल टू विथ नेगेटिव 1 प्लस एक्स इन डिफरेंशिएट ऑन x इज 1 माइनस एक्स इन डिफरेंशिएट इज 1 इनक्लोज अपॉन 1 प्लस एक्स इन होल स्क्वायर and dy by dx is equal to with negative 1 plus x minus x upon 1 plus x in whole square and x cancel minus 1 upon 1 plus x square 1 plus x in whole square. This is value of dy dx and receive to target। जो हमारा लक्ष्य था वो बड़ी सरलतापूर्वक आपने देख लिया, आसानी से हल हो गया। और आगे हम इसी क्रम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और तैयारी पूरी गुडविल में होगी। एक शॉर्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। 2pa इज इक्वल टू pb is equal to 5/13 and PA by B value given below 2/5, then A intersection B is question mark। तो by question 2pa is 5/13, so that pa is 5/26 and pb already 5/13, so pa by b and intersection value, so pa by b is equal to p A intersection B upon PB। So 2/5 is equal to P A intersection B upon PB, PB value by 5/13 and here are 5 cancel and 2/1 is equal to 13, probability of A intersection B, so probability of A intersection B is 2/13। okay, very easy, very simple। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। एक छोटे से क्वेश्चन के साथ और बात करेंगे। dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस वाई। तो गौर करेंगे, ये क्वेश्चन जो है अवकल समीकरण से संबंधित है, जिसे पृथक्करण कहा जाता है। तो जनरली 1 प्लस 1 माइनस वाई आउट ऑफ डी वाई and 1 plus x dx in both side integrate and 1 dy is y minus y square by 2 is equal to 1 dx is x plus x square by 2, c constant। तो शॉर्ट ट्रिक में
इसे भी बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही सरलतापूर्वक इन्हें हल किया गया। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जो कि हमेशा हमारे अंशाल पेपर में दिखाई देता है। और ध्यान दीजिए, फिल्म बहुत रोचक होता है, जिसे लोग देखने का प्रयास करते हैं और देखते भी हैं, लेकिन गुडविल में पढ़ाई उतनी रोचक नहीं दिखती, इसलिए लोग भागते भी हैं। लेकिन जिन्हें भागना है वो भागेंगे और अपने ही ज्ञान को खोते हुए नजर आएंगे, बट भविष्य में, वर्तमान में नहीं दिखाई देता है। तो आइए हम एक नए प्रश्न के साथ साझा करते हैं। सिद्ध कीजिए r त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई होती है वो 2r/√3 होती है। फिर मैं एक बार कहता हूँ, राइट से लेफ्ट की ओर मैं इसीलिए केवल मात्र लिखता हूँ ताकि हमारे शरीर की छाया हमारे शब्दों पे न पड़ सके। सो लेट अस कम ऑन। एक सर्कल है, इस सर्कल में बताया गया है कि इसका रेडियस जो है कैपिटल R है। त्रिज्या को शो करा दिया गया है, ध्यान दीजिए, कैपिटल R है। और इसके गोले के अंतर्गत जो अधिकतम आयतन का बेलन होगा, यानी कि इसमें जो बेलन बना हुआ है, एक्सेप्ट करेंगे कि सबसे हाई वॉल्यूम का सिलेंडर इसमें बनने वाला है, उससे बड़ा सिलेंडर इस गोले में नहीं बन सकता। तो आइए, कहीं न कहीं इसका सेंटर होगा और सेंटर से सिलेंडर के एंगल से मिला दिए जहां हमने एक्सेप्ट किया थीटा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट कोनिक के साथ था। A, B, C, D, here are O and E, F। अब गौर करेंगे, OE की वैल्यू कैपिटल R होगी तो OB भी कैपिटल R ही होगा। एंड ट्रायंगल FBO इन sin theta is equal to OF by capital R and OF is R sin theta। and height OE plus OF। OE means capital R और OF means R sin theta। in total of total R in bracket 1 plus sin theta। this is H and cos theta is equal to FB upon capital R, so FB is R cos theta। really FB in radius of cylinder and EF in height of cylinder। EF ओके। बाकी हम इस बात का जिक्र करा चुके हैं
कि जिसके साथ में हमारा महत्तम अथवा न्यूनतम का जिक्र हुआ रहता है उसी का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब से एक बार इसको समझ लें। तो आयतन पे ही डिफ्रेंशिएशन की बात आई है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच एंड पाई आर, आर मीन्स एफ बी, एफ बी इन होल स्क्वायर इंटू एच, एच इज ई एफ वैल्यू एंड पाई आर cos theta in whole square into fe means r in bracket 1 plus sin theta and pi r square cos square theta into r 1 plus sin theta and pi r cube in bracket cos square theta 1 plus sin theta, and here are dv upon d theta, pi r cube cos square theta in sin theta is cos theta, differentiate on plus 1 plus sin theta in differentiate on 2 cos theta with negative sin theta. चेन रूल के माध्यम से ऐसा हो रहा है। पाई आर क्यूब इन cos क्यूब थीटा with negative 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta into cos theta and with negative 2 sin square theta into cos theta and pi r cube in cos cube theta, but redifferentiate, here are redifferentiate d2b by d theta square is pi r cube, simple, pi r cube in cos cube theta 3 cos square theta into with negative sin theta and minus 2, this is sin 2 theta, this is sin 2 theta, so 2 cos 2 theta into 2 and minus 2 sin square theta into negative sin and cos theta is 2 sin theta into cos theta and pi r cube negative 3 cos square theta sin theta 4 cos 2 theta positive 2 sin square theta cube with negative 2 sin theta into cos theta and finally dB by d theta is equal to 0, dB by d theta is equal to 0,
dv by d theta is 0 and cos cube theta minus 2 sin theta into cos theta minus 2 sin square theta into cos theta is 0 and cos cube theta is equal to 2 sin theta common cos theta plus 2 sin theta common plus 2 sin theta into only but cos cube cos theta common cos theta into in bracket only sin theta and sin square theta. Cos square cancel, 1 minus sin square theta is equal to sin theta plus sin square theta, and total one side transfer 2 sin square theta plus sin theta minus 1 is 0. हम यहाँ दो घातीय समीकरण के रूप में आए 2 sin square theta प्लस 2 sin theta minus sin theta minus 1 is 0 and 2 sin theta is common and sin theta plus 1 and sin theta plus 1 sin theta plus 1 and 2 sin theta minus 1 is 0 and sin theta is minus 1. This theta is 180 degree invalid and sin theta is 1 by 2 is bad. So height is r plus r sin theta and sin theta value is, so height is r capital 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2 here are transfer to 2 sin theta and 2 sin square theta and 3 sin square theta, 3 sin square theta and 2 sin theta minus 1, 3 sin square theta and 3 sin theta minus sin theta and 3 sin theta and genuine 3 sin theta and theta is 1 by 3 and reporting 1 by 3 and r टू बाई 3 होता है √3. So sin theta is 1 by √3, 2 upon √3, 1 plus sin theta 2 by √3. by √3 incompletely r 2r by √3
लाए हो तब का? तो चलो नीचे टहलो, कहीं तो अब खाली हुई के तब आई। आइए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में 2026 के लिए। 0 to पाई x sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम खुद समीकरण नंबर 1 अलॉट करके इसे I स्वीकार करें और प्रॉपर्टीज 4 का उपयोग किया जाए। यहाँ प्रगुण 4 मैं बार बार यही कहता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to a x dx इज कन्वर्ट टू 0 to a माइनस x dx। इसी रूल का हम फॉलो करेंगे, ध्यान दीजिए, इसी रूल का हम फॉलो करेंगे। और 0 to पाई इन पाई माइनस एक्स आउट ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स। 0 to पाई पाई डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स एंड माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स विथ 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई सॉरी। यहाँ कुछ नहीं, बस केवल अलगाव हो चुका है। और कास का 180 माइनस थीटा, माइनस कास थीटा जो होता है जरूर, माइनस कास थीटा होता है जरूर, लेकिन स्क्वायर होने के नाते वो फिर पॉजिटिव का रोल कंप्लीट कर रहा है। एंड दिस इज आई 0 to पाई आउट ऑफ पाई एंड dx अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस आई ट्रांसफर टू 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 to पाई कास स्क्वायर एक्स से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में भाग देने पर इन डिवाइड बाई कास स्क्वायर। सो डी एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स अपान 1 अपान कास स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड 2 पाई इन 0 to पाई बाई 2 प्रॉपर्टीज 6 प्रगुण 6 से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड 2 कैंसिल एंड 2 आई इज इक्वल टू ओनली आई इज इक्वल टू पाई इन 0 to पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड पाई
0 to pi by 2 sec square x dx, sec square x dx, and 2 plus tan x in whole square, tan x in whole square and root 2 in whole square, convert to in pi 0 to pi by 2, and here are tan x is t, tan x is t, then sec square x dx is dt, so dt upon root 2 in whole square plus t in whole square, and limit change 0 to infinite, because x is 0 then tan 0 is 0 and tan infinite is finally 90 degree, so tan 90 is infinite, and pi 1 by a tan inverse t by root 2, and lower 0 upper infinite, pi by root 2 in tan inverse infinite minus tan inverse 0, so pi upon root 2 in bracket pi by 2 minus 0, and finally pi square upon 2 root 2, and this is right answer। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह, जो आपके हित में होगा, और एक अच्छे से सवाल का स्वागत करते हैं, बहुत बेहतर, जो बार बार क्या कह लिया जाए हर साल किसी न किसी सेट में हमें देखने को मिल जाता है, किसी न किसी सेट को देखने के लिए हमें मिल जाता है कि ये क्वेश्चन हमें बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। 0 to pi by 2 रूट tan x अपॉन रूट tan x प्लस cot x विथ रूट dx, use of properties 4, and simply use 0 to a x dx is equal to 0 to a minus x dx, and 0 to pi by 2 and root tan 90 minus x upon with root tan 90 minus x and plus with root cot 90 minus x, and a lot of I equation first, and again time 0 to pi by 2 tan 90 minus theta is cot theta, root cot theta or cot x, and denominator root cot x and convert to root tan x, and a lot of equation second dx with I and I 2i is equal to integration, denominator is same, so numerator added 0 to pi by 2 root tan x plus root cot x upon root tan x plus root cot x dx, and same cancel, integration 0 to pi 1 dx, and actually
1 dx is x, and lower limit is 0, upper limit is pi by 2. So 2x या 2y is taken limit pi by 2 minus 0, and 2y is pi by 2, so that I is pi by 4, and right answer.